हेलो डीएलएड सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स। पॉलिटिकल साइंस में आज जो टॉपिक हम आपके सामने लेकर के आए हैं इसका नाम है साइलेंट वैली यानी शांत घाटी। तो छात्रों, ये शांत घाटी जो है ये पर्यावरण से संबंधित ये टॉपिक है, पर्यावरण संरक्षण से संबंधित ये टॉपिक है। और साइलेंट वैली जो है ये एक ऐसी विविधता भरा एक प्राकृतिक क्षेत्र है जहाँ पर अनेक प्रकार की वनस्पतियाँ, औषधियाँ और जैव विविधताएँ पाई जाती हैं। ये क्षेत्र केरल राज्य में स्थित है और इस क्षेत्र में जो है बिजली उत्पादन के लिए बांध बनाने का कार्य होना था, जिसके विरोध स्वरूप अनेक बुद्धिजीवियों और यहाँ के क्षेत्रीय लोगों ने इस योजना को रोकने में अपना महत्वपूर्ण प्रयास किया। उनका ऐसा मानना था कि अगर यहाँ पर बांध बन जाएगा तो ये संपूर्ण क्षेत्र जो कि अनेक प्रकार की जैव विविधताओं और अनेक प्रकार की प्राकृतिक विशेषताओं से युक्त है, ये संपूर्ण क्षेत्र जलमग्न हो जाएगा और यहाँ पर जो अनेक प्रकार की जो विशेषताएं हैं, यहाँ की जो जैव विविधता है, प्राकृतिक विशेषताएं हैं और जो औषधियाँ हैं, ये सब इसमें नष्ट हो जाएंगी। तो इसके लिए अनेक लोगों ने बहुत प्रयास किए और यहाँ पर बांध बनाने के कार्य को रोका गया। तो इसी बात के लिए जो है ये शांत घाटी जो है वो इसका अध्ययन आज हमें करना है कि यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं हैं और क्या इसका इतिहास रहा है, किस प्रकार का यहाँ पर आंदोलन चला है, इसके जो बांध बनाने की परियोजना थी उसके विरोध स्वरूप, इन सब चीज़ों के बारे में आज हमें इससे संबंधित अध्ययन करना है। तो छात्रों, ये शांत घाटी जो है ये केरल राज्य में 89 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थित है, जो कि अपनी जैव विविधता के लिए मशहूर है। 1980 में यहाँ कुंती पुंज नदी पर कुंदरेमुख परियोजना के अंतर्गत 200 मेगावाट बिजली निर्माण हेतु बांध का प्रस्ताव रखा गया। केरल सरकार इस परियोजना के लिए बहुत इच्छुक थी, लेकिन इस परियोजना के विरोध में वैज्ञानिकों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय लोगों की आवाज़ें गूंजने लगी। इनका मानना था कि इससे इस क्षेत्र के कई विशेष फूलों, पौधों तथा लुप्त होने वाली प्रजातियों को खतरा है। इसके अलावा यह पश्चिमी घाट की कई सदियों पुरानी संतुलित पारिस्थितिकी को भी भारी हानि पहुंचा सकता है। लेकिन राज्य सरकार इस परियोजना को किसी भी परिस्थिति में संपन्न करना चाहती थी। अंत में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने इस विवाद में मध्यस्थता की और अंततः राज्य सरकार को इस परियोजना को स्थगित करना पड़ा, जो घाटी के पारिस्थितिकी संतुलन को बनाए रखने में मील का पत्थर साबित हुआ। अब हम बात करते हैं कि साइलेंट घाटी आंदोलन की पृष्ठभूमि क्या रही है। साइलेंट घाटी केरला में स्थित है। यह एक विशाल जंगल है जो कि केरला के पालघाट जिले में स्थित है। इस जंगल में कुंती पुंज नाम की एक नदी मुख्य रूप से बहती है। 1928 में कुंती पुंज नदी के निकट सरेंद्री स्थान को राज्य सरकार ने बिजली उत्पादन के लिए चिन्हित किया। यह जगह उनको बिजली उत्पादन के लिए आदर्श लगी। 1970 में केरला राज्य विद्युत बोर्ड ने इस स्थान पर जल विद्युत बांध बनाने का प्रस्ताव रखा, जिससे 8.9 किलोमीटर का क्षेत्र पानी में डूब जाता। योजना आयोग ने इस बांध को बनाने के लिए 25 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की। जैसे ही बांध बनने की शुरुआत हुई या इसकी घोषणा हुई, लोगों ने उसका विरोध शुरू कर दिया। शांत घाटी अपने हरियाली, पेड़ पौधों और जंगल के लिए जानी जाती है। यह क्षेत्र जैव विविधता से संपन्न है, इसलिए लोगों ने इसका विरोध शुरू कर दिया। शांत घाटी में लंबी पूंछ वाले मकाक बंदर भी पाए जाते हैं, जिनको दुर्लभ प्रजाति समझा जाता है।
रोमुलस व्हिटेकर, जिन्होंने मद्रास सर्प उद्यान की स्थापना की थी, उन्होंने सबसे पहले बांध योजना का विरोध करना शुरू किया। 1977 में केरला वन रिसर्च संस्थान ने सर्वे करना शुरू किया कि बांध बनने के बाद पर्यावरण को कितना नुकसान होगा। शांत घाटी को बचाने के लिए केरला शस्त्र साहित्य परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कई पब्लिक मीटिंग की। इसमें लोगों को बांध बनने के बाद पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। सुगाथा कुमारी, जो केरला की विख्यात कवयित्री थी, वह भी इस आंदोलन से जुड़ गई। उन्होंने शांत घाटी बचाओ, सेव साइलेंट वैली का नारा दिया। शांत घाटी को बचाने के लिए उन्होंने कई कविताएं भी लिखी, जिन्होंने आंदोलन में लोगों को जागरूक बनाया। डॉक्टर सलीम अली, जो एक प्रसिद्ध पक्षी विज्ञानी थे और मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सदस्य भी थे, उन्होंने जल विद्युत बांध परियोजना को बंद करने की अपील की। शांत घाटी के पेड़ों को काटने को रोकने के लिए केरला हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जो एक जाने माने कृषि वैज्ञानिक थे और कृषि विभाग के सचिव थे, उन्होंने शांत घाटी को एक आरक्षित पर्यावरण पार्क बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि शांत घाटी के 8.9 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र और इससे लगे हुए आमाराबालम 80 वर्ग किमी, अटापड्डी 120 वर्ग किमी जैसे क्षेत्रों को मिलाकर एक प्राकृतिक पार्क बनाने की इन्होंने बात कही थी। 1980 जनवरी महीने में केरला हाई कोर्ट ने फिर से शांत घाटी के पेड़ों को काटने की अनुमति दे दी, लेकिन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने केरल सरकार के इस जल विद्युत बांध परियोजना को बंद करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस पर विस्तार से विचार करना चाहिए, उसके बाद ही बांध बनाना चाहिए। 1982 में एक कमेटी बनाई गई, जिसका चेयरमैन NGK मेनन और माधव गडगिल दिलीप के विश्वास को बनाया गया। कुछ अन्य लोग इस कमेटी में शामिल थे। 1983 में मेनन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट को अच्छी तरह पढ़ने के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने शांत घाटी में बनने वाले जल विद्युत बांध परियोजना को बंद करने का आदेश दे दिया। 15 नवंबर 1984 को इसे एक राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया गया और इसे संरक्षित पार्क बना दिया गया। 7 सितंबर 1985 को तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने शांत घाटी नेशनल पार्क का उद्घाटन किया और सरेंद्री में इंदिरा गांधी का मेमोरी भी इस पार्क में बनवाया गया। वर्तमान में यह घाटी नीलगिरी जैव विविधता पार्क के अंतर्गत संरक्षित कर ली गई है। तो छात्रों, ये टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है और हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।